पाक फौज का अमन के दुश्मनों पर एक और कामयाब वार। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया। मुल्क भर में बिजली बहरान का तीसरा रोज। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक हो गया। लाहौर समेत बड़े शहरों में हर घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद। हुकूमत ने मलबा धुंध पर डाल दिया। बिजली की बंदिश से ठप हो गया कारोबार। दर्जी, धोबी, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक सब हो गए बेकार। रोजगार बंद होने से मेहनतकश परेशान। फीसों में 20% कमी का हुक्म पूरे मुल्क पर लागू है। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूल फीसें 20% कम करें। हमने निजी स्कूलों की फीसें कम करने का कहा था, आपने स्कूल ही बंद करा दिए। कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखाई जा रही है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है? एक दरख्वास्त पर नैब लोगों की पगड़ियां उछालता है। सारे पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया है। नेकी का काम भी शुरू होता है तो नैब टांग अड़ाता है। नैब में बैठी एक औरत लोगों को ब्लैकमेल करती है। अस्पतालों की तामीर के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन नैब चीफ जस्टिस के चैम्बर में तलब। 18वीं तरमीम केस में रजा रबानी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अगर सूबे सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश ना करें तो क्या विफाक हुकूमत मदद के लिए ना आए? आप चाहते हैं कि गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें? चीफ जस्टिस का रजा रबानी से मुकालमा। शेख ज़ैद अस्पताल के मामले पर विफाक और पंजाब को नोटिस, समाअत पीर तक मुलतवी। रेलवे लीज पर जमीन दे सकता है, बेच नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को वफाकी और सूबाई जमीन की फरोख्त से रोक दिया। 5 साल से ज्यादा अरसा के लिए लीज पर देने पर भी पाबंदी। रेलवे की अराजी पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं होगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। Corruption, unfortunately, makes it difficult for especially the small and medium industry to flourish. Corruption becomes the reason why countries also do not achieve their potential. So we are going to actively promote exports. Most of all, protect our investors. We want to give employment to a young population. करप्शन अहदाफ की राह में बड़ी रुकावट है। करप्शन की वजह से सनतें तबाह और सरमायाकारों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्की में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की का अफगान मसले के पुरअमन हल के अज़्म का इजहार। तुर्की ने अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है। करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, एक्स्ट्रा वेगेंट है, बेईमान है, लूट खाया सारे मुल्क को। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये गलत फैसला है। मैं सुप्रीम कोर्ट में यहीं पेश होऊंगा इंशाल्लाह 2-3 दिन। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर वजीर रेलवे शेख रशीद का अदालत जाने का ऐलान। कहा, दूध की रखवाली पर बिल्ले को नहीं बिठाया जा सकता। चोर डाकू किसी का एहतसाब नहीं कर सकता। वजीर आजम ने मुल्क लूटने वाले को चेयरमैन पीएसी बनाया। अगर हमारी जरूरत करप्ट लोगों के साथ मिलकर चलने की है तो अच्छी मूव नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है, ऑपोजिशन अरकान को चेयरमैन नैब से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन नैब के दफ्तर में जाने से पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह जाएगी? बेहतर होता चेयरमैन नैब को स्पीकर पार्लियामेंट में बुलाते। आज़म नवाज शरीफ के वकला ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त वापस ले ली। एतराज़ात दूर करके कल दोबारा दायर करने का फैसला। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब को जेल में शहबाज शरीफ से तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। जेल हुकाम को तफ्तीशी टीम की अपोजिशन लीडर से मुलाकात कराने का हुक्म।
कराची के जिला बस्ती में 2 रोज के लिए पानी बंद। सिंधी होटल, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, पाक कॉलोनी, शेरशाह, बल्दिया, माड़ीपुर में पानी नहीं आएगा। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है लियारी नदी में तरक्याती कामों के लिए पानी बंद किया गया। भारत से इस्माइल खान के ख्वाजा सरा पुलिस के खिलाफ। भारत से आए वकील का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हरप्रीत सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी देखकर आप दीदा हो गए। कहते हैं हमारे आबाउजदाद पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करता है। आप देखो कि एक गरीब का फंक्शन बंद करके आप कितने घरों में एक दिन की रोटी बंद करते हो। गरीब लोग जो हमें खुशी के लिए बुलाते हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, हमारे पे पाबंदियां लगाई गई हैं, वो ख़त्म कीजिए। डेरा इस्माइल खान के ख्वाजा सरा पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं पुलिस एहलकार किसी प्रोग्राम में डांस करने पर गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर थाने में डांस कराया जाता है। जाएं तो जाएं कहां? हुकूमत नौकरियां दे, नाच गाना छोड़ देंगे। नौशहरा में 9 साल की मिनाहिर के कातिल का अदालत में एतराफ जुर्म। मुलजिम यासिर ने ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल किया, लाश कब्रिस्तान में फेंकी थी। श्रीनगर की जामे मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और साथ ही साथ मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया है। जी हां, बिल्कुल आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। एनआरओ केस खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। तफसीलात क्या है? अमानत गिशकोरी हमारे साथ है। जी अमानत। आज बिल्कुल चीफ जस्टिस में साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एनआरओ से मुतालिक केस की समाअत की है और अदालत ने एनआरओ केस ख़त्म कर दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक अटार्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ ये केस था एनआरओ का, जो कि वकील फिरोज शाह गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और एनआरओ केस सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि कानून अपना रास्ता जो है वो अपनाएगा। आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के जो असासाजात थे उनकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी हैं और अब इस केस में कुछ नहीं रहा। अदालत अब अपना रास्ता अपनाएगी, जो करना होगा वो कानून के मुताबिक किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिरोज शाह गिलानी के बारे में भी इस्तफसार किया कि वो किधर हैं, जिस पर उनके वकील, जूनियर वकील जो अदालत में पेश हुए, उन्होंने बताया कि वो अलील हैं, वो अदालत में नहीं आ सके, जिसके बाद अदालत ने एनआरओ केस निपटा दिया है। फिरोज शाह गिलानी की दरख्वास्त निपटा दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत अब अपना कानूनी जो रास्ता है वो अपनाएगी। ताहम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और साबिक अटार्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस निपटा दिया गया है। अमानत साथ रहेगा। एक और अहम खबर अपने देखने वालों से शेयर करेंगे और आपसे तफसीलात लेंगे उस पर। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर के तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई का मामला। अदालत ने 4 चीफ सेक्रेटरीज, एंटी नारकोटिक्स डिवीजन के इंचार्ज और मुतालिका हुकाम से 1 हफ्ते में एक्शन प्लान मांग लिया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि दहशतगर्दी की तरह मनशियात की रोकथाम के लिए भी एक्शन प्लान होना चाहिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ ही मौजूद है। अमानत, क्या इसके हवाले से कार्रवाई की बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में लाहौर में तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और अदालत ने 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, एंटी नारकोटिक्स डिवीज़न के इंचार्ज और तमाम जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये हुक्म जारी किया गया है तमाम मुतल्लिका हुकाम जो है वो इस हवाले से हंगामी इजलास बुलाएँ और 1 हफ्ते में एक्शन प्लान के हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। केस की
समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि मंशियात हमारी आइंदा नस्लों को तबाह कर रही है। जैसे इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि जिस तरह दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत ने टास्क फोर्सेज बनाई और नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, इसी तरह मंशियात के खात्मे के लिए भी हुकूमत को एक्शन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी की तरह मंशियात भी ऐसा कभी धंधा है जो कि हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। पुलिस हुकाम की जानिब से अदालत में एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई जिसमें बताया गया कि उन्होंने मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की है। 466 से ज़ायद मुल्ज़मान जो है उनके खिलाफ चालान भी जमा किया गया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पुलिस हुकाम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है। कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अमानत गश्कोरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कराची और सखर में तालीमी इदारों के बाहर मनशियात फरोश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन देखा गया है। तालीमी इदारों के बाहर से 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम खबर दे रहे हैं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कराची और सखर में तालीमी इदारों के बाहर मनशियात फरोश करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन देखने में आया है। क्रैकडाउन किया गया है। तालीमी इदारों के बाहर से 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ये कार्रवाई की है। कराची और सखर के तालीमी इदारों के बाहर मनशियात फरोश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। बन्नू में थाना हुवैत की हुदूद में निजी स्कूल के बाहर से दस्ती बॉम्ब मिला है। स्कूल के अंदर से भी फ्यूज शुदा बॉम्ब मिला है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम कब्जे में ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। बन्नू में थाना हुवैत की हुदूद में निजी स्कूल के बाहर से दस्ती बम मिला है, जबकि स्कूल के अंदर से भी फ्यूज शुदा बम मिला है, जबकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम कब्जे में ले लिए हैं। अब आपको बताएं कि खैरपुर में अदालत के बाहर मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े। झगड़े के बायस इलाका मैदाने जंग बन गया। दोनों इतराफ से एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश की गई। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार रेफरी का किरदार अदा करते रहे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। खैरपुर में अदालत के बाहर मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े और झगड़े के बायस इलाका मैदाने जंग बन गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाते और घूंसे चलाए गए और पुलिस रेफरी का किरदार अदा करती रही।